नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण भुवनं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का 15वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते मोदन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है उसे सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर देवताएं प्रसन्न होती है। नारीभिर्गृह्यते धर्मो धर्मेण परमं सुखम्, क्योंकि नारी ही धर्म की रक्षा करती है, आज तक करती आई है, भविष्य में पता नहीं मुझे, पर आज तक भारतीय नारी ही धर्म की रक्षा करती आई है, क्योंकि धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। तो उस धर्म का रक्षा नारी ही करती थी। मातृवद भगिनीवच्च भावयेत् परभामिनीः स्वदारेषु परां प्रीतिं कुर्यात् दाशरथिर्यथा। पर स्त्री को माता या भगिनी ऐसे देखना चाहिए और एक पुरुष को, और अपने पत्नी को राम जी जैसे सीता जी प्रीति करते थे, उसी प्रकार हमें अपने पत्नी से प्रेम करना है और पर स्त्रियों को माता या बहन मानना चाहिए। तेजस्वी व यशस्वी व तपस्वी व मनस्यपि परदार रतो नूनम सर्वतो नाशम अपनुयात्। यदि व्यक्ति तेजस्वी हो या यशस्वी हो या तपस्वी हो, कोई भी श्रेष्ठता उसमें हो, यदि वह दूसरे स्त्रियों पर बुरी नज़र से देखता है, वह अवश्य नष्ट हो जाता है। पौलस्य धात्राष्ट्रौ तु परदार अपमानतः परनष्टौ सर्वथा हंत प्रमत्तौ परया मिश्रश्रिया। रावण और दुर्योधन दूसरों के स्त्रियों को अपमान करने से ही नष्ट हो गए। शतक्रतुः सुराधीशो वज्रपाणिर्महाबलः षण्डो अभवत् महेंद्रोपि परदाराभिमर्शनात्। ये इंद्र है ना, वह तो सुरों का ईश्वर है, स्वर्ग का राजा है ना, हाथ में वज्र धारण करता है, वज्रपाणी है, माँ बलिष्ठ है, परंतु वह अली बन गया। अली कैसे बन गया? अहल्या से बुरे संबंध से कारण वह गौतम ऋषि के शाप से अली बन गया। चंद्रोपि सुंदराकारो जगदानंदकारकः क्षयरोगमवापैव परदार परिग्रहात्। चंद्र भी जो सुंदर है, हम कहते हैं किसी को सुंदर मुख होगा तो चंद्रानन कहते हैं, चंद्र के मुख चंद्रमुखी कहते हैं। तो ऐसा चंद्र को भी क्षय रोग हो गया। क्यों? दूसरों की स्त्री से संबंध रखने से। तस्मात् सर्वात्मना लोके मनुष्यैस्तु विवेकिभिः नारीधर्मो रक्षितव्यः सदाचारेण संयुते। इसीलिए यहाँ पर सद्गुरु श्री अन्ना कहते हैं, मनुष्य को सर्व प्रकार से नारी धर्म का रक्षण करना चाहिए। नारी की रक्षण ही नारी धर्म का रक्षण है। सदाचार से युक्त जो नारी है उसकी रक्षण करना चाहिए। रामदासस्य शिष्यस्तु शिवाजीरिति विश्रुतः
आसीत् भारतदेशे अस्मिन् एकछत्रपति नृपा। हमने कल देखा था समर्थ रामदास कथा को। उनके परम शिष्य थे शिवाजी महाराज। वे एक छत्रपति थे भारत देश के। हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापना की थी। तस्य खड्ग प्रकाशेन यवनानि किनीतमः विदुष्टं भारते देशे व्याप्तम सर्वत्र सर्वथा। उनका तलवार के चमक धार से यवन भाग जाते थे। जो भारत देश में भरे पड़े थे, शिवाजी के तलवार की धार से डर के मारे भागते थे। गो ब्राह्मण यथार्थाय साध्वीनां रक्षणाय च करवालो धुतो येन धर्म संस्थापनाय च। शिवाजी महाराज ने हाथ में तलवार क्यों लिया है? गाय, ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री, इनकी रक्षा के लिए। इनकी रक्षा ही धर्म संस्थापन है। इनकी रक्षा करके धर्म को स्थापन करने के लिए ही शिवाजी महाराज ने हाथ में खड्ग धारण किया था। तस्य राजाधिराजस्य वक्तुमिच्छामि वैभवं रामदास पदाम्भोज मधुपस्य महात्मनः। श्री अण्णा कहते हैं, ऐसे महाराज शिवाजी के चरित्र को, वैभव को मैं कहना चाहता हूँ, जो रामदास के श्री चरण कमल में भ्रमर के भांति रहता था। समर्थ रामदस्य तुकारामस्य च आज्ञया राजेन्द्रो यवनाक्रांतं पालयामास भारत। तुकाराम और समर्थ रामदास जी की आज्ञा से वह यवनों से भरा हुआ यह भारत देश की रक्षा करते थे। जय श्री रघुवीर इति समर्थेति प्रकीर्तनम सर्वत्र कारयामास शिव छत्रपतिर्महान। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वत्र यही घोषणा कर दी थी, जय श्री रघुवीर समर्थ। यही उनका घोषणा था और सर्वत्र इसका ही प्रचार उन्होंने किया था। हंतारम गोब्राह्मणानां हर्तारम परयोषितां देवालयानां भेत्तारम जगान यवनाधिपम। वह शिवाजी महाराज क्या करते थे? जो यवन राजा गो ब्राह्मणों की हत्या करते थे, परदारों की आबरू लूटते थे, देवालयों की को नष्ट करते थे, ऐसे यवनों पर टूट पड़ते थे हमारे शिवाजी महाराज। विद्राविते म्लेच्छ सैन्ये निहते यवनाधिपे किंकराः शिवराजस्य प्रविश्य भवनं रिपो। ऐसा ही एक राजा था अफजल खान। तो अफजल खान को शिवाजी महाराज ने पराजित कर दिया और वह उसकी सेना सब भाग निकल पड़ी। तब शिवाजी महाराज के जो सेना थी वे राजा के उस यवनाधिप के महल में उन्होंने प्रवेश किया। प्रधान महिषीं बद्ध्वा प्रापयामासु आदरात् प्रतीकर्तुं विनिश्चित्य भारत स्त्री विहारिणः। तो उसके जो प्रधान महिषी थी उस यवन राजा के, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने और आदरपूर्वक शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत किया। उनकी इच्छा थी कि जैसे इस यवनाधिप ने हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किया था, उसी तरह स्त्री पर भी अत्याचार होना चाहिए। परंतु ताम दृष्ट्वा सुंदरीं नारीं बद्धांजलि उपस्थितां विलोक्य शिवराजसु समुत्थाय संभ्रमं पुत्रवन्मातरं दृष्ट्वा प्रणम्य म्लेच्छ भामिनीं कोपारुं विशालाक्षो भभाषे निज किंकरा। जैसे ही उस पट्टमहिषी को देखा शिवाजी महाराज ने, वो गड़बड़ा गए और उठ खड़े हुए अपने, और उसे दोनों हाथ से जोड़कर उसकी वंदना की। और ऐसे वह जो म्लेच्छ स्त्री थी, ऐसे पुत्रवत जो
राजा थे शिवाजी, उसको तो इस म्लेच्छ स्त्री का आदर से नमस्कार किया और शिवाजी महाराज ने और अपने दासों से क्रोधित होकर कहा, शिवाजी राज उवाच मुच्यता मेष भामिनी जननी मम अस्मान् पतिव्रता नूनं निर्दहेत कुपिता यदि यदि छोड़ो, मुक्त करो, इस माता को छोड़ दीजिए, क्योंकि यदि इस पतिव्रता स्त्री का हृदय में दुख होगा तो हम सब जल मिटेंगे। यथा स्वकीयां भार्यां च मातरं भगिनीं तथा संरक्षति नरो एवं परदारां च पालयेत्। जैसे पुरुष अपने स्त्री अपने बहन की रक्षा करता है, उसी प्रकार पर स्त्री का भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे शिवाजी महाराज ने अपने दासों से कहा। रामदासस्य शिष्योऽहं रामभक्तो विशेषतः परदार मुखम द्रष्टुम न शक्नोमि दृढ़व्रतः। मैं समर्थ रामदास का शिष्य हूँ और श्री रामचंद्र का भक्त हूँ, विशेष करके रामचंद्र का, क्योंकि परदारा को परस्त्री को वे माता मानते थे। मैं भी तो परस्त्रियों को माता के समान ही व्यवहार करूँगा, उनके ओर अन्य दृष्टि नहीं करूँगा। यदि म्लेच्छा हरेयुस्ते श्रीरत्नानि सहस्रशः तेषां शिरास्याहरत तद्धि न सदृशं भवेत्। तो यदि आपको उन यवनों का बदला लेना है तो पर स्त्रियों का, जिन्होंने हमारे स्त्री रत्नों पर जिन्होंने अत्याचार किया, ऐसे राजाओं का सर काट कर मेरे सामने ले आओ। यही आप कर सकते हैं, यही आपको करना है। यदि आपको बदला ही लेना ही है तो प्रतिशोध की भावना आपकी होगी, तो यही आपको करना है। देवालयानां साध्वीनां ब्राह्मणानां गवां तथा संरक्षणाय ध्रियते करवालो मया ननु। मैंने यह तलवार अलंकार के लिए धारण नहीं किया है, गो ब्राह्मण पतिव्रता देवालय, इनकी रक्षा के लिए मैंने हाथ में तलवार उठाया है। इमामस्याः पितृगृहं पापै प्रापयित्वा मदाज्ञया भारतानां भावशुद्धिं प्रदर्शयत किंकराः। दासों से कहा, आप इस स्त्री को अपने मायके पर छोड़ाइए और भारत देश की संस्कार, जो शुद्ध संस्कार है, उसे प्रदर्शित कीजिए। ऐसा आपने दासों से कहा। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा राजराजेन किंकरास्तु शिवाजिना यवनीं प्रापयामासु तस्याः पितृगृहं मुदा। ऐसे राजा की आज्ञा प्राप्त कर उनके सेना के लोगों ने उस स्त्री को उसके माता पिता के हवाले कर दिया। निवेद्य निखिलम राज्यम रामदासाय योगिने तदधीन चकारापि धरणी पालनम नृप। राजा को लगा कि अब क्या करना है, मुझे वैराग्य हो गया, मैं सब कुछ हमारे गुरु के चरणों पर न्यौछावर कर दूंगा। और तो गए रामदास जी के पास, कहा कि मैं मेरा राज्य सब कुछ आपको आपके चरणों पर न्यौछावर करता हूँ। तो रामदास जी ने कहा, ठीक है, न्यौछावर कर दो, और मैं किसी को भी दे सकता हूँ ना। तो महाराज ने कहा कि आप कोई जो आपको पसंद है उसको दादी दीजिए। तो महाराज ने शिवाजी से कोई बुलाया, कहा ये राज्य तुम ही रखो, अभी गुरु की आज्ञा मानकर इसकी पालन पोषण करो। तो इस प्रकार गुरु की धन है ऐसा मानकर राज्य की रक्षा करते थे। जैसे भरत जी राम का राज्य है, तो पादुका के रूप में राम को प्रतिष्ठित करके राज्य कर रहे थे। ऐसा है, गुरु की आज्ञा है, गुरु का दिया हुआ धन है, ऐसा समझकर शिवाजी महाराज राज्य पालन करते थे। विमुखाः परदारेषु वैष्णवाः शुद्धमानसाः न कदापि प्रकुर्वन्ति पापम त्वपि यदृच्छया। तो वैष्णव जो है शुद्ध मन का होता है, कदापि अन्य स्त्रियों में बुरी दृष्टि नहीं रखेगा। एवं ही काचित वनिता काम पीड़िता मानसा निगूढ़ा निशिसानंदम तुकाराम उपागता। तो ऐसे वैसे होते हैं ना, संत तुकाराम महाविष्णु थे, तो उनके यहाँ ऐसी ही एक स्त्री काम से पीड़ित होकर उनके पास आई थी। तामेव रुक्मिणीं स्मृत्वा तुकारामो महात्मनः
महामनाः ववन्दे शिरसा सद्यो बाष्पसुसिग्धलोचना। उसे देखते ही रुक्मिणी माता समान कर तुकाराम महाराज ने उसे उसकी वंदना की। पुत्र भावेन संयुक्तम दृष्ट्वा तम विष्णुवोत्तमम तद्भाव शुद्ध हृदया मातृभाव वापसा। तुकाराम में पुत्र भाव माता के प्रति उसके प्रति माता की भाव थे, तो उसी प्रकार उस स्त्री को भी तुकाराम के प्रति पुत्र का भाव जागृत हुआ। मन शुद्धि होगी, क्योंकि दर्शन संत के सानिध्य मात्र से शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो जाती है। तसेव विष्णु भक्त से तुकाराम से किंकरः कथम कुर्यान् महाराजः कुलस्त्री दूषणं मत। यह सब तो तुकाराम ऐसे महान वैष्णव थे, तो उनके शिष्य तो थे शिवाजी महाराज, वो कैसे रहेंगे? उनका भी व्यवहार परस्त्रियों से मातावत ही होगा, ऐसा अन्ना कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।